अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए तैयार होती हैं, और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रही होगी। ठीक है, तो आज भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है आप लोगों के लिए। एक तो हम बना रहे हैं करारे बैगन, और इसके साथ हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए तेज़पात दक्कनी दाल। दक्कन, हैदराबाद दक्कन की जो है दाल, खट्टी दाल होती है, बड़े मज़ेदार होती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये दोनों रेसिपीज़ आप इंजॉय करेंगे, और टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं, इसलिए कि काम बहुत सारा है। अच्छा, लंबे वाले बैगन जो होते हैं वो आपने ले लेने हैं, ठीक है, और इसे आपने कट कर लेना है। ठीक है, कट कैसे करना है, डंडी को रहने देना है, वॉश करके रख लिया हमने, बाकी अब हम इसे कट कर देंगे इधर से। ठीक है जी, इस तरह से कट कर दिया आपने। ठीक है, जब ये कट जाए इसके बाद फिर दोबारा से इसके दूसरी तरफ से ये देखें, इस तरह से ये बैगन के 4 पीसेस हो गए हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपने 4 पीसेस कर लेने हैं बैगन के, और इसके बाद इसे क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से करके रख लेना है। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट पहले इसके सिरे से लेना है, और इस तरह से काट लिया आपने। ठीक है जी, ऐसे करके सारे बैगन हमने कट कर लेने हैं। और इसे हमने कुछ चीज़ों के साथ मिलाकर फ्राई करना है। ठीक है, और कैसे करना है ये बैगन का एक और स्टाइल। ठीक है जी, ताकि जो बैगन खाने के शौकीन हजरात हैं ना, उनके लिए आउट क्लास चीज़ है ये। ठीक है, और मैं एक और बात बता दूं कि बैगन के अफादियत के बारे में आज हम बात करेंगे कि बेतहाशा फ़ायदेमंद है ये। इसमें बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बैगन को कोई इजी ना लें, और अरबी खानों के अंदर बैगन इस्तेमाल होता है। बैगन का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बैगन को आप जब भी बनाएं तो इसमें आपने दही का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दही के इस्तेमाल से बैगन जो है, इसमें अगर कोई जिसको सूट नहीं करता उसको भी ये सूट कर जाता है। अरबी खाने जितने भी बनते हैं, लबनानी, अरब के बहुत मशहूर डिशेज़ हैं बैगन की, जिसमें बाबा गनूज है और भी बहुत सारे हैं, सैलेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सारे रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होते हैं, और अरब में ख़ास तौर पर इसे बहुत सारे उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, ऐसे करके आपने ठीक है जी, इस तरह से काट लिया आपने। चलें जी, ये थोड़े से हमने काट लिए हैं, और एक पीस और काट लेता हूँ। चलें जी, ये अच्छा वाला ये आ गया, एक पीस और। 4 पीसेस में इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, और ये हो गया कट। अब मैं इसे, यहाँ पर मेरे पास मैदा है, ठीक है, सादा मैदा है, इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच के करीब। ठीक है, और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसको कर दूंगा मिक्स अच्छी तरह से। अब इस बैगन को हमने इसमें लगाना है,
और फ्राई कर लेना है, ठीक है। अच्छा, जितना लग चुका है उतना ही रहने दें, इसमें कुछ ज़बरदस्ती लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अंदर लाजमी लगना चाहिए। एक्स्ट्रा जो मैदा है वो निकाल दें और इसे तरह से रखते जाएं। इस तरह से ये तैयार हो रहा है और ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, ठीक है। ऑयल को मैंने स्टार्ट कर दिया, गर्म होने के लिए छोड़ दिया। इसको डीप फ्राई करेंगे हम इसे। उसके बाद इसका एक सॉस तैयार करेंगे और फिर इसे हमने सॉस के अंदर डालकर तैयार करना है बेहतरीन सा हमारा बैगन की रेसिपी, ठीक है। इस तरह से मैं इसलिए ये चीज़ आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने क्या किया है और कैसे किया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अब मैं ऑयल चेक कर रहा हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है। चलिए जी, ये हमने डाल दिया बैगन। डंडी हटानी नहीं है, ठीक है, डंडी के साथ फ्राई करना है। इसे हम टिश्यू पर निकाल लेंगे और उसके बाद सॉस तैयार करेंगे और इसके अंदर इसको हमने पकाना है, ठीक है जी। चलें, ये इसी दौरान मैं जो है दक्कनी तेज़पात दाल जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये आ गया हमारा। और दक्कनी तेज़पात दाल बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल के अंदर मैं डाल दूंगा ये तेज़पत्ता, ठीक है। तेज़पात दाल है इसलिए तेज़पत्ता जाएगा और थोड़ा बटर जाएगा इसके अंदर। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, ठीक है जी। 2 खाने की चम्मच बटर भी डाल दिया मैंने और ये तैयार हो रहा है। साथ में हमने जो बैगन है उसको भी चेक करते रहना, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये बहुत अच्छी सी कड़क हो जाना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद हमने इसे प्लेट पे सजाना है और एक सॉस हम तैयार करेंगे जिसको फिर हमने इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है। तो बहुत ही आला किस्म का बैगन की ये डिश बनती है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने बनाया, जो लोग बैगन खाने के शौकीन हैं उनके लिए तो लाजवाब है, और जिनको बैगन से डर लगता है, शायद उनको एलर्जी वगैरह हो, तो उनको चाहिए कि बैगन के साथ दही का इस्तेमाल करें। 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा और बैगन आपको कुछ नहीं करेगा। 1 प्याला दही या आधा प्याला दही बैगन के सालन खाने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है, और बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर ये फ्राई होने लगा, ठीक है जी। अब हमने सिर्फ तेज़ पत्ता को और बटर को और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको मिक्स कर लिया और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा दाल। हमारे पास कॉलर भी हैं, मसूर की दाल और मूंग की दाल बराबर बराबर 1-1 पाव, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी खैरियत से। जी कहिए। सर मेरा मसला जी ज़रा आवाज़ बढ़ाइएगा जी। सर मेरे बच्चों की खारिश हो रही है पूरे जिस्म में। बच्चे के? जी बच्चा पूरे घर के होती जा रही है। हाँ, पूरे घर के। बच्चा कितने साल का है? बच्चा 18 साल का है। 18 साल का है, ठीक है। पूरे जिस्म में खारिश है उसके?
बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है चिरायतरा बूटी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने डाल दिया इसमें। डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया टमाटर, 2-3 टमाटर ऐड कर दिए इसमें। उसके साथ प्याज ऐड कर दी मैंने, ठीक है, और हरी मिर्चें ऐड कर दी। ये सारी चीज़ें चली गई। और इसके साथ मसाला, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल दी आपने दाल के अंदर, और इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको घोटा लगाना है, और उसके बाद फिर इसमें इमली का पेस्ट और बाकी मसाले जो है वो ऐड करूँगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, कड़क और क्रिस्पी बैगन। इतना कड़क बैगन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ठीक है जी। ये देख लो, कड़क हुआ हुआ बिल्कुल, इसीलिए इसका नाम करारे बैगन। इसको हमने टिश्यू पे निकाल लिया, ठीक है। बाकी दूसरी किस डाल दी हमने फ्राई होने के लिए। इसको हमने अभी एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसके अंदर इसको हमने ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसका सॉस बनाना है। सॉस बनाने के बाद फिर इस बैगन के ऊपर हमने इसको डालकर सॉस को फिर सर्व करना है, ठीक है। बैगन फुल्ली पक चुका है, ठीक है। अब हमने सिर्फ सॉस बनाकर इसके ऊपर से डालना है, और सॉस में मैं दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। दही बैगन के जो असरात हैं, अगर किसी को एलर्जी है बैगन खाने से, या गैसेस हो जाती हैं, या कोई और ऐसी मसला मसाल हो जाता है, तो वो आप जो है इससे दही की वजह से उसको वो मसले मसाइल आपको नहीं होंगे। अच्छा, अभी चिरायतरा बूटी का मैंने जिक्र किया, ये नेपाली चिरायतरा बूटी नेपाली, ये आपको मिल जाएगा किसी भी पंसारी की दुकान पे, ठीक है। इसका 1 चाय का चम्मच, इसको कुटवा लें, इसका 1 चाय का चम्मच 2 कप पानी में डालकर बॉईल करना है, और ये रूम टेम्परेचर पे जब नॉर्मल हो जाए तो इसको रात में सोने से पहले या सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद इसे पिला दें। थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन ये जिस्म के अंदर जितने भी खून में जो इंतशार होता है ना, उसको ख़त्म कर देता है, खून की गर्मी को ख़त्म करता है, और जो ख़ारिश की वजह बनने वाली चीज़ें हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उसको ख़त्म कर देगा। दूसरा, लगाने के लिए पूरे जिस्म पे लगा सकते हैं आप, सर पर भी लगा सकते हैं, पूरे जिस्म पे भी लगा सकते हैं। उसके लिए लेना है आपने गंधक आंवला सार 50 ग्राम, मुर्दार संग 50 ग्राम, और नारियल का तेल 50 ग्राम। मुर्दार संग और गंधक आंवला सार को पंसारी की दुकान से पिसवा लें, और 50 ग्राम नारियल के असली तेल के अंदर इसको मिक्स करके मरहम बनाकर घर पे रख लें। कभी भी कोई चोट लग जाए, ज़ख़म हो जाए, दाद हो, या फिर ख़ारिश हो, ये हर तरह की चीज़ में आपके इस्तेमाल होगा, और आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट इसका मिलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे, और इंशाल्लाह आपको इसका जो रिज़ल्ट है मज़ेदार सा मिल जाएगा, और सारे मसले मसाइल दूर हो जाएंगे। जिनको दाद है उनके लिए भी बेस्ट है, जिनको ख़ारिश है उनके लिए भी बेस्ट है, जिसको चंबल है उसके लिए भी बेस्ट है, ठीक है। ये सारी बीमारियों के लिए ये जो चिरायतरा बूटी है, चिरायतरा नेपाली, ठीक है, इसको कुटवा कर इसका 1 चाय का चम्मच 2 कप पानी में डाला, बॉइल किया, 1 कप कर लिया, ठंडा करके पी लिया। ठंडा मतलब फ्रिज में नहीं रखना, बाहर रूम टेम्परेचर पर रखकर जब नॉर्मल हो जाए उसके बाद पी लें। इसको एक झटके में पी लें, इसलिए कड़वा होता है, थोड़ा थोड़ा करके पियेंगे तो मसला होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ठंडा करके पी लें। और लगातार 41 डेज़, ठीक है, इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह
आपके जिस्म में, खून में जो भी मसले मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर ये उन ख़वातीन और लड़के और लड़कियों के लिए बेस्ट है जिनको यंग एज में बहुत ज़्यादा चेहरे पे दाने या पिंपल्स निकलते हैं। उन लोगों के लिए भी ये चिरायता नेपाली आउट क्लास चीज़ है। और लगाने के लिए जो मैंने बताया है, गंदा का आंवला सार, मुर्दार संग, 50-50 ग्राम इसको बारीक पाउडर बना लें, खुद ना बनाएं, पंसारी की दुकान वालों से बनवा लें, और इसको 50 ग्राम नारियल के तेल में मिक्स करके रख लें। और इसको जहाँ पर भी आपको पिंपल्स आ रहे हैं, जिसम में ख़ारिश हो रही है, सर पर ख़ारिश हो रही है, खुश्की बहुत ज़्यादा हो रही है बालों में, उनको भी उस पर भी लगा सकते हैं इसे। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास बैगन फाइनली तैयार है। ठीक है जी, इसको मैं निकालूंगा एक प्लेट पे और इसके बाद मैं बनाऊंगा सॉस। ऐसे करके आपने बैगन को ऐसे सजा देना है इसके ऊपर। ठीक है, ये भी आगे, ये आपने बैगन को कर लिया फ्राई। फ्राई करने के बाद इसे आपने इस तरह से रख लिया आपने। अब इसे हमने सॉस बनाना है। सॉस बनाकर इसके ऊपर हमने डालना है। ठीक है, तो ये बैगन हमारे फाइनली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही टेस्टी होते हैं। कभी भी आपको टाइम मिले तो ये वाला स्टाइल ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा। दाल पक रही है, हम इसे ब्रेक के दौरान घोटा लगा लेंगे इसे। ठीक है, और उसके बाद वापस आने के बाद इसके ऊपर बघार हमने लगाना है और थोड़ा सा अपना इमली का पेस्ट थोड़ा ऐड करना है, ज़ीरा, लाल मिर्च साबुत और राई दाना। ठीक है, इसका हमने इसके ऊपर बघार लगा देना है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हमने जो है दक्कनी तेज़पात दाल जो है वो तैयार की है। और साथ में इसके बघार के लिए मेरे पास है बटर, थोड़ा 1 टेबल स्पून बटर डालूंगा मैं इसमें। ठीक है, और साथ में हम ऑयल भी ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि बटर जल ना जाए। दोनों चीज़ें आ गई। यहाँ पर भी हमने ऑयल ले लिया। ठीक है, बैगन का जो सॉस बनेगा उसके लिए। ठीक है, चलें जी। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम डालेंगे इसमें प्याज, बारीक चॉप हुई हुई प्याज। ठीक है, और इसको हमने फ्राई कर लेना है। और साथ में बटर और ऑयल का जो अमेज़ा है इसको हमने बघार के लिए तैयार करना है। और बघार के लिए हमारे पास राई दाना, लाल मिर्च और ज़ीरा, ये 3 चीज़ें हैं। और अभी मैं इसमें दाल में थोड़ा सा इमली ऐड करूँगा, 2 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, तो ये हमारी दाल में, दाल को घोटा लगा दिया है तो बिल्कुल स्मूथ हो गई है ये। ठीक, बहुत ही आला टेस्ट होता है इसका, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, और दूसरी तरफ ये जो प्याज है इसको हमने सॉफ्ट कर लेना है। फिर इसके अंदर हमने सारे मसाले ऐड कर देना है। ठीक है जी, और ये सॉस बनाकर हमने ये जो बैगन हमने फ्राई किए थे इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, ये हमारी रेसिपी जो है फाइनली डन हो जाएगी। चलें जी, इसमें अब बटर फ्राई हो रहा है
साथ में मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं, राई दाना 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने ऐड कर दिया और इसको बघार तैयार कर रहे हैं। प्याज सॉफ्ट हो गई। जैसे प्याज सॉफ्ट हो, इसके अंदर टमाटर पेस्ट 2 खाने के चम्मच, दही 1/2 कप। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने डाल दी। और इसके बाद मसाले। ठीक है, इसमें क्या क्या मसाले जाएगा? एक जाएगा लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा कूटा हुआ 1 चाय का चम्मच, राई दाना कूटा हुआ 1 चाय का चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और गरम मसाला जो है 1 चाय का चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत या 1 चाय का चम्मच काफ़ी है। ठीक है जी, ये आपने मसाले को भून लेना है, फिर इसको आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्रेवी बना लेनी। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हमने बैगन के ऊपर डाल देना है। यहाँ पर ये जो बघार है वो तैयार हो गया। ठीक है जी, और इसे बघार लगाने के बाद लाजमी ढक्कन बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि पूरे दाल में ना एक अच्छी सी खुशबू फैल जाती है, तो वो टेस्ट लाजमी हमें चाहिए होता है। अगर सिर्फ वैसे ही खुले बर्तन में बघार लगा देंगे तो खुशबू अंदर तक नहीं जाएगी, तो इस तरह से भी लगा सकते हैं बघार। ठीक है जी, तो बहुत अच्छा इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, मसाला यहाँ पर फ्राई हो रहा है बहुत अच्छा सा। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, उसके बाद मैं इसमें जो है पानी थोड़ा सा ऐड करके और इसे बिल्कुल फाइनली हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, और सेहत के हिसाब से भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और खाना भी अच्छा बनेगा। ठीक है जी, खाने के टेस्ट भी अच्छा होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप बैगन के सालन में दही डालना भूल गए तो आप दही अलग से आधा प्याला लाजमी बैगन खाने के बाद ले लें। जिन लोगों को बैगन से कोई एलर्जी या प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके लिए, वरना तो नॉर्मल आपको ज़रूरत नहीं है ये लेने की। ठीक है जी, और आपकी रेसिपी वैसे ही ज़बरदस्ती बन जाएगी। चलिए जी, सॉस मेरे ख्याल से पानी की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद पक चुका है। अच्छा, खुशबू अच्छी सी आ रही है। ठीक है, तो बस इसको हम डालेंगे और इसके ऊपर से हरी मिर्चें साबुत और हरा धनिया, इससे हमने इसको गार्निश करना है और सर्व कर देना है। ठीक है, वाह, ज़बरदस्त, खूबसूरत सा टेस्ट, मज़ेदार सी रेसिपी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप ट्राई करें। कभी कभार बैगन में ट्राई करें, लौकी के अंदर इसको बना सकते हैं, और इसके साथ साथ आलू में भी बना सकते हैं। जैसे आलू की कतलियाँ काट ली, उसको फ्राई कर लिया आपने चिप्स की तरह, और फिर ये सॉस बनाकर उसके ऊपर डाल दिया। इसी तरह से जो लौकी होता है, लौकी छोटी वाली ले लें, उसको भी कट लगाकर बेसन अपना क्या नाम है, मैदा लगाकर उसको फ्राई कर लें, और उसके बाद ये सॉस बनाकर उसके ऊपर से डाल दें। तो ये तीनों चीज़ों में आप इसको तैयार कर सकते हैं। या कोई रेसिपी है, चिकन वगैरह है या फ़िश है, उसको आपने पहले फ्राई कर लिया, फिर उसके बाद इसके ऊपर ये सॉस बनाकर डाल दिया। तो ये देसी और परदेसी सॉस का मिक्सचर है। ठीक है, चलिए जी, सॉस हो गया तैयार। अब मैं डाल रहा हूँ उसको बैगन के ऊपर। ठीक है जी, ये चला गया। अब इसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया, और
हरी मिर्ची, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको सर्व कर देना है। साइडें साफ कर लेते हैं। ये बेहतरीन रेसिपी, खुशबूदार, मज़ेदार और हेल्दी, ठीक है जी। अभी मैं आपको लास्ट में बैगन की अफादियत के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम बहुत इजी लेते हैं। ये हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। ये तो हल्के फुल्के जो बैक्टीरिया वगैरह होता है ना जिस्म के अंदर, खाने में या किसी चीज़ में, ये उसको भी ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये बैगन की डिश हमारी फाइनली तैयार हो चुकी है। और अब मैं, दाल भी तैयार है, ठीक है। कलर आप देख सकते हैं दाल का, बेहतरीन सा कलर आ चुका। और इसे आप दोनों रेसिपीज़, नान, रोटी, चपाती, पराठा, राइस, सब चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। कोई ऐसी रेसिपी, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके सर्व करने में आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन नान भी चलेगा, रोटी भी चलेगी, नान, चपातियाँ भी चलेंगी और साथ में पराठा भी चलेगा, सारी चीज़ें चलेंगी। अब इसको हम डिश आउट करते हैं और एक बड़े प्याले में निकाल लेते हैं इसे, ठीक है जी। चलिए जी, इसको मैं जब तक डिश आउट कर रहा हूँ, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए करारे बैगन जो है वो तैयार किए हैं मसाले के साथ, और बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। एक दफ़ा आपको ये खाने की आदत पड़ जाएगी तो आप फिर सारे स्टाइल भूल जाएंगे और आप इसी तरह की जो बैगन जो है ना वो तैयार करेंगे घर पर। और मुझे उम्मीद है इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसका मसाला बहुत ही आला, और साथ में बैगन को जो क्रिस्पी किया हमने वो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा, हमने आपके लिए दक्कनी तेज़पात दाल जो है वो तैयार की है, और ये खट्टी दाल भी कहलाती है, इसको खट्टी दाल भी कहते हैं, और बहुत ही मज़ेदार होती है ये। राइस के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आला इसका टेस्ट आता है। चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। इन्फॉर्मेशन जो है वो बैगन के बारे में है, ठीक है जी। बैगन जो है सबसे मेन जो इसका किरदार है बैगन का, वो हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जेटिक कर देता है ये, ठीक है। यानी कि हमारी एनर्जी को बहाल कर देता है। हम अपने सुस्ती काहली जो होती है ना इंसान के अंदर, उसको ख़त्म करता है। ये आपको एक्टिव कर देता है, ठीक है, ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं बैगन। और मैं तो कहूँगा कि हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी करना चाहिए, ठीक है। जो लोग खुद नहीं खाते हैं लेकिन बच्चों को लाजमी खिलाएं, ठीक है। हर चीज़ की आदत डालनी चाहिए बच्चों को ताकि वो खाएं। इसका भरता बनता है, वो भी आप खा सकते हैं। इसको अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। इसको गोश्त के साथ भी बनाया जाता है, इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ। जो तरीका आपको पसंद है उस तरह से बनाएं और इसे इंजॉय करें। इसको जला कर चूल्हे पे, और इसकी ऊपर की खाल हटा ली जाती है, और उसके बाद इसको मैश करके, टमाटर को भी जलाया जाता है, उसकी भी छिलका हटाया जाता है, और इसके साथ जो है आपको क्या नाम है, शिमला मिर्च, उसको भी जलाकर, उसका भी छिलका हटाकर, और ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके इसमें थोड़ा मसाले वसाले डालकर ये बेहतरीन सा आपका एक सैलेड समझ लें या साइड डिश समझ लें, ये बन जाती है। और ये इस तरह से अभी आप इसको ले सकते हैं। एनर्जेटिक मैंने बता दिए, तो एक और काम इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन के साथ मसला होता है, कपड़े धोने में या कोई का घर के काम करते करते, बर्तन धोते हुए हाथ या अंगूठे पर या उंगली पर जो है ना कोई ऐसा ज़ख़म बन जाता है जो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। इसलिए कि वो बार बार
दोबारा पानी लगता है तो वो ख़राब होता रहता है। और ये जो देख रहे हैं लोग मुझे समझ भी रहे होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से अंगूठे पे या उंगली के ऊपर ज़ख़म बन गया और अंदर पीप भी है और साथ में जो है ना वो सही भी नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से। तो गोल वाला बैगन ले लें और उसके अंदर सुराख कर लें, ठीक है, और उंगली में डाल लें उसको अच्छी तरह से, उंगली चली जाए उसके अंदर, अंगूठा हो या उंगली हो, उसको आपने डाल लिया। रात भर ऐसे ही लगे रहने दें और सुबह उसको वॉश कर लें। 3 दिन कर लें। ये सारी जो प्रॉब्लम है, आप इसके अंदर जो भी मवाद है, जो भी आपके हाथ के अंदर जरासीम है, उन सबको ये खींच लेगा। तो इससे साबित ये होता है कि हमारे जिस्म में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो मैदे के अंदर होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो बैक्टीरिया हमारे मैदे के अंदर, कोई ख़ास किस्म का जो आप टेस्ट करवाएंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि कोई बैक्टीरिया है या नहीं है। जैसे कि एच पायलोरी का बैक्टीरिया है जो आपके मैदे को ख़राब कर रहा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। तो इसके अंदर बैगन में सलाहियत मौजूद है कि ये हमारे जिस्म के अंदर जो फाजिल मादा है, यानी कि जो बैक्टीरियाज हैं, उनको ख़त्म करने की ताकत रखता है ये, ठीक है। तो बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल के साथ बना हुआ है ये बैगन जो है, और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये वाले बैगन हो, लंबे वाले बैगन हो या गोल वाले बैगन हो, दोनों बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपको 2 किस्म के और बैगन मिलते हैं, वो लेकिन आपको सदर के इलाके में मिल जाएंगे या कोई ख़ास जो दुकान होती है उन पे मिल जाते हैं। हरे रंग का बैगन, छोटा इतना सा, अंडे जितना हरे रंग का, और अंडे जितना वाइट कलर का बैगन, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत सारे एग प्लांट भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसको बैगन को एग प्लांट भी कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वो अंडे जैसी शक्ल का एक बैगन होता है वाइट कलर का। तो वो उसकी ग्रेवी बनती है, बहुत ही मज़ेदार होती है वो भी। तो जो लोग इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, अच्छा हाँ, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी बनाएं डंडी को ज़ाया ना करें, ठीक है। डंडी के साथ बनाएं, बाद में ना खाएं इसे, लेकिन इसके जो असरात होते हैं ना डंडी के, इसके अंदर ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह से झींगा जो होता है, उसका जो टेल होता है, यानी कि दुम जो होती है, उसको निकाला नहीं जाता, बाकी पूरे झींगे को साफ़ कर लिया जाता है, ठीक है। उसकी दुम रहने दी जाती है, उससे उसका टेस्ट जो है ना डेवलप होता है। इसी तरह हरी मिर्ची जो है ना, हरी मिर्चों की जो डंडी होती है उसको भी नहीं निकाला जाता, ठीक है, फ्लेवर के लिए। और वो फ्लेवर जो देता है, वो अक्सर मेरे खानों में आपने देखा होगा कि मैं हरी मिर्ची डंडी के साथ इस्तेमाल करता हूँ। ये देखें, अभी भी इसके ऊपर मैंने साबुत हरी मिर्ची डाली है ना, वो भी डंडी के साथ हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, बहुत सारे ऐसे मीट हैं जिसको आप उसकी डंडी या उसके टेल यानी कि दुम के साथ ही बना रहे होते हैं, तो उससे उसका फ्लेवर ज़ाया नहीं होता। तो बैगन इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।